एक और सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है जब हम बात करते हैं चार्वाक की और नास्तिकता की, है ना। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो धर्म के विरोधी होते हैं या फिर उनको धर्म से किसी तरह की नफरत होती है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल कई बार आया हो। अगर नहीं आया तो आएगा, आना चाहिए। और क्या सवाल है वो कि क्या नास्तिक लोग धर्म से नफरत करते हैं या धर्म को पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है। नास्तिक लोग धर्म से ना तो नफरत करते हैं और ना ही वो धर्म की बुराई कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे चार्वाक ही है। नास्तिक इंसान कोई भी होगा वो तर्क के पक्ष में होता है, वो लॉजिक के पक्ष में होता है। वो कहता है सोचो फिर विश्वास करो, पहले सोचो उसके बाद विश्वास तुम्हें करना चाहिए। जबकि धार्मिकता में क्या होता है कि तुम्हें सीधा ही बोल दिया जाता है कि बस विश्वास करो। ज्यादातर यही होता है कि तुम्हें विश्वास करने के लिए कह दिया जाता है, तुम्हें सोचने की बात नहीं कही जाती, ठीक है। तो चार्वाक जो भी होगा, नास्तिक जो भी होगा, वो कभी धर्म के खिलाफ नहीं होता, वो लॉजिक के पक्ष में होता है, ठीक है। एक होता है विश्वास, एक होता है तर्क। तर्क करना सीखो। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल आया है कि क्या नास्तिक लोग धर्म से नफरत करते हैं, आंसर है नहीं। वो धर्म को समझते हैं, वो उसके पीछे की कई कड़ियों को समझते हैं। अब देखो, जो लोग धार्मिक पुजारी होते हैं, बाबा होते हैं, पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं और मनोवैज्ञानिक होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, इन लोगों का सामना लगभग एक जैसे लोगों से होता है, ठीक है। जो दिमागी तौर पर थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करें तो करें क्या। वो अपनी दिमागी परेशानी का सल्यूशन खोज रहे होते हैं। कुछ इस तरफ चले जाते हैं, मतलब विश्वास के पक्ष में चले जाते हैं, धर्म के पक्ष में चले जाते हैं, कुछ यहाँ आ जाते हैं, चार्वाक के पक्ष में आ जाते हैं, तर्क के पक्ष में आ जाते हैं। तुम्हें तो दोनों की ज़रूरत है, तुम्हें दोनों को ही जानना चाहिए, समझना चाहिए। तुम्हारे लिए ज्ञान की अहमियत होनी चाहिए, ठीक है, ज्ञान की अहमियत होनी चाहिए, विश्वास की नहीं। और चार्वाक यही बात कहता है। दरअसल क्या होता है कि ज्यादातर धार्मिक लोग थोड़े जिद्दी होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पीछे हमने बात की कि धार्मिक लोग भोले होते हैं, वो भोले भाले होते हैं, इसीलिए जिद्दी होते हैं, बच्चों जैसे होते हैं। वो तर्क नहीं लगाना चाहते, वो नहीं सोचना चाहते, इसलिए वो विश्वास का रास्ता अपनाते हैं, वो विश्वास के पीछे चलते, ठीक है। तो ये कभी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि जो इंसान नास्तिक है, चाहे वो कोई भी हो, कि वो धर्म के खिलाफ है। नहीं, नास्तिक इंसान धर्म के खिलाफ नहीं होता, वो लॉजिक के पक्ष में होता है। तो मुझे बताया, कई बार ये सवाल लोगों को परेशान करता है जब भी चार्वाक की बात होती है, जब भी नास्तिकता की बात होती है। तो आस्तिक लोगों को अक्सर लगता है कि भाई ये नास्तिक लोग तो बड़े मतलबी होते हैं, बड़े चालबाज होते हैं, ये तो विश्वास ही नहीं करते भगवान के ऊपर। नहीं, अब देखो, एक चीज, एक सब्जेक्ट तुम सुनते हो हमेशा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन या फिर ध्यान। अभी 2 दिन ही हुए हैं, एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर चार्वाक का ध्यान के बारे में क्या ख्याल है, चार्वाक का ध्यान के बारे में क्या कहना है, वो मेडिटेशन के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। चार्वाक की मेडिटेशन क्या है, क्या चार्वाक भी मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है? दरअसल मेडिटेशन खोज ही चार्वाकों की है, जिसको बाद में धार्मिक लोगों ने अपना लिया, अपने फायदे के लिए कह दो, या फिर उनको उससे कोई फायदा भी मिलता होगा, या फिर उनको उससे कोई ज्ञान भी मिलता होगा, कोई ऐसा अनुभव मिलता होगा जिससे वो अपने धर्म में भी काफ़ी नई चीज़ें कर सकते हो, उसे अच्छी तरह समझा सकते हो।
तो मेडिटेशन की खोज भी इन्हीं लोगों की है। लेकिन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं अब चारवाक की मेडिटेशन क्या है और चारवाक किस मेडिटेशन का पक्ष लेता है, वो किस ध्यान का पक्ष लेता है। चारवाक का मेडिटेशन करने का तरीका क्या है। वैसे तो आपने देखे हैं लोग मेडिटेशन करते हुए, वो कैसे मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, है ना। उनको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई ऐसे ध्यान करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे आंखें बंद करनी है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ ध्यान नहीं देना है, वो सारी चीज़ें उसे मेडिटेशन में सिखाई जाती हैं और वो मेडिटेशन का एक विकसित रूप है। लेकिन चारवाक की मेडिटेशन थोड़ी बाकी मेडिटेशन से, बाकी ध्यान की क्रियाओं से अलग है। चारवाक की मेडिटेशन यथार्थवादी है, मटीरियलिस्टिक है। चारवाक खुली आंखों से तुम्हें ध्यान करवाएगा। चारवाक नहीं कहेगा कि आंखें बंद करो, ध्यान करो, कुछ मत सोचो, कोई विचार मत करो। उल्टा चारवाक तुम्हें कहता है कि विचार करो, सोचो। सोचने के ऊपर ही उसकी सारी फिलोसॉफी खड़ी है। चारवाक की जितनी भी फिलोसॉफी है वो सोचने के ऊपर ही खड़ी है। क्योंकि दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखो सोचो, सोचो देखो, दर्शन करो। खोजो तुम किसी चीज में क्या खोज सकते हो, क्या नया खोज सकते हो, क्या नया पा सकते हो, क्या कौन सा नया ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। पहले लोग जो चारवाक थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो बंद कमरों में ध्यान कभी नहीं करते थे। वो जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे, पर्वतों पर चले जाते थे। जैसे विज्ञान होता है वैसे ही ध्यान होता है। विज्ञान होता है लैब के अंदर, बंद कमरों में, वहां पर बंद कमरों में रिसर्च चलती है, बंद कमरों में पढ़ाई होती है, बंद कमरों में किताबें पढ़ी जाती हैं, बंद कमरों में ही ज्ञान को समझा जाता है, उसे हासिल किया जाता है। फिर उस ज्ञान से जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी कोई नई चीज, कोई भी मशीन, कोई भी खोज निकलती है, फिर वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। विज्ञान क्या है, एक जगह के ऊपर बैठकर एक्सपेरिमेंट्स करना, ज्ञान को हासिल करना, चीजों को जोड़ तोड़ कर देखना और उससे कुछ नया बनाना और दुनिया को एक कदम धर्म से आगे लेकर जाना। और धर्म का क्या काम होता है, इंसान के दिमाग को, इंसान के मन को विकसित करना, इंसान के मन के फैलाव को बढ़ाना, दिमाग के फैलाव को बढ़ाना। मेडिटेशन का यही काम होता है। हालांकि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मेडिटेशन में धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। धार्मिक लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए मेडिटेशन को अपना लिया है और मेडिटेशन का बुरा हाल करके रख दिया है। यहां पर आगे आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि चारवाक की मेडिटेशन कैसी होती है। चारवाक भी ध्यान करता है, लेकिन उसका ध्यान यथार्थवादी है। वो आंखें बंद करके दुनिया से मुंह नहीं मोड़ लेता, वो अपने विचारों को बंद नहीं कर देता, वो सोचना बंद नहीं कर देता कि चलो चलो बैठते हैं आराम से आंखें बंद करके, हमें क्या लेना जी दुनिया से, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, मैं किस किस की तरफ ध्यान देता रहूं। नहीं, वो कहता है देखो, विचार करो, सोचो। देखने और विचार करने, सोचने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तुम किसी चीज को समझ जाते हो, फिर अपने आप विश्वास हो जाता है। फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम इस चीज के ऊपर तुम्हें विश्वास करना चाहिए, इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ज्ञान ही हो गया है, आंखें खुल ही गई हैं, तो बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चारवाक का ध्यान यथार्थवादी है। वो कहता है आंखें खोलो, चुपचाप दुनिया को देखो, मौन रहो और विचार करो। हालांकि जब तुम आंखें बंद करते हो, वो भी मौन का ही एक बदला हुआ रूप है। लेकिन होता क्या है कि तुम्हारे अपने ही विचार तुम्हें बेचैन करना शुरू कर देते हैं। तुम खुद के ही दिमाग से लड़ना शुरू कर देते हो जब तुम आंखें बंद करके ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, सोचने से बचने की कोशिश करते हो। दिमाग का काम है, दिमाग तो चलता रहता है, उससे चलता ही रहना है। उसके अंदर जो विचार पैदा होते हैं वो होते ही रहते हैं। तुम अपने विचारों से खुद ही लड़ते हो, खुद ही तुम्हें कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, खुद ही तुम्हें कोई एहसास हो जाता है और तुम्हें लगता है तुम्हें ज्ञान मिल गया है। जबकि चारवाक कहता है आंखें खोलो, मौन धारण करो, चुप रहो,
बोलना नहीं है। आंखें खोलो, दिमाग देखो, आंखें बंद करके कोई भी इंसान ध्यान कर सकता है, ठीक है। आंखें बंद करके कोई भी इंसान ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन में उतर सकता है। कोई दुनियादारी नहीं देखनी है, किसी के हाव भाव नहीं देखने हैं, किसी का विचार नहीं देखना है, जो वो कर रहा है कोई उसका एक्शन नहीं देखना है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं करना पड़ता है। तुम अपने ही दिमाग में खिचड़ी पका रहे होते हो, खुद ही घूम रहे होते हो गोल गोल। लेकिन जब तुम आंखें खोलते हो, दुनिया को देखते हो, तब तुम सीखते हो समस्याओं को, जिन समस्याओं को तुम हल नहीं कर सकते उनको इग्नोर कैसे करना है, कैसे समझना है। जो बाहर दुनिया में विचार चल रहे हैं उनको देखो, लेकिन चुप रहो, अपने होंठ बंद रखो। तो देखना तुम्हें कैसा एहसास होगा। तुम्हें बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी जब तुम देखकर ज्ञान को ग्रहण करते हो, हासिल करते हो। लेकिन जो लोग तुम्हें ये सिखाते हैं ना, बड़े चालाक लोग हैं, जो कहते हैं आंखें बंद कर लो, सोचना ही बंद कर दो, विचार करना ही बंद कर दो, बाहर देखो ही मत, क्योंकि यहीं पर तो तुम्हें रहना है। वो तुमसे तुम्हारी दुनिया ही छीन लेते हैं, ठीक है। वो तुमसे तुम्हारे विचार ही छीन लेते हैं, तुम्हें खाली कर देते हैं। तुम्हें यही समझ नहीं आता कि तुम किसी चीज के बारे में सोचो, क्या सोचो, कैसे उस चीज का सलूशन खोजो। तो ये ध्यान थोड़ा खतरनाक है जो तुम आंखें बंद करके करते हो। ध्यान दो तो ये आंखें बंद करके ध्यान करना और खुली आंखों से ध्यान करना, ये इसी का बदला हुआ रूप है। जो बाहर नहीं देख सकते, दुनिया को नहीं झेल सकते, दुनिया की आवाज़ों को, बातों को, शिकवों को, शिकायतों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, अमीरी को, गरीबी को, अच्छाई को, बुराई को, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग भावनाओं को जो लोग समझ नहीं पाते, वो दुखी होकर, परेशान होकर आंखें बंद करते हैं और चुपचाप बैठ जाते। जबकि असली ध्यान का जो कंसेप्ट है वो ये है कि पहले खुली आंखों से दुनिया को देखो, समझो। जैसे ही तुम्हें वो समझ में आ जाएगा कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, लोग सिर्फ अपनी मर्जी करना चाहते हैं, फिर सिर्फ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तुम अपनी दुनिया में अकेले हो, लोग अपनी अपनी दुनिया में अकेले हैं, तो खुद ही तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। फिर तुम्हें ज़बरदस्ती आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चारवाक क्या कहता है? यथार्थवादी ध्यान करो, अपनी आंखें खुली रखो, देखो इस दुनिया में क्या हो रहा है, देखो लोग क्या कर रहे हैं, देखो लोगों की हालत क्या है, देखो बाहरी चीजों से सीखो, बाहरी चीजों से ज्ञान लो। चारवाक का ध्यान भी प्रैक्टिकल है, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि चुपचाप बैठ जाओ, चौकड़ी मारो और कुछ भी मत सोचो, 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, तुम्हारे दिमाग को बड़ा आराम मिलेगा, फिर उठकर मेरे पास से चले जाना। वो कहता है नहीं, देखो, देखते रहो और सुनते रहो। अपने होंठ बंद करो, कान बड़े करो और सुनो। सुनते सुनते क्या होता है, तुम्हारे दिमाग को चीज़ों को समझने की एक आदत हो जाती, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आदत हो जाती है, तुम्हारे कानों की शक्ति बड़ी हो जाती है, कानों का फैलाव बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कि उनके कानों को क्यों बड़ा रखा जाता है जब भी उनकी पेंटिंग बनाई जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, या किसी भी धर्मगुरु की मूर्तियाँ, जो लोग जानकार हैं, जो स्टैचू बनाते हैं, हाथों से उसे तराशते हैं, वो इस सीक्रेट को जानते हैं कि बड़े कान बनाने का अर्थ होता है ज़्यादा सुनो, कम देखो। और जब वो कान छोटे कर देते हैं, आंखें बड़ी कर देते हैं, तो उनका अर्थ होता है ज़्यादा देखो, ज़्यादा समझो और इग्नोर करना सीखो। तब वो कानों को छोटा रखते। आपने कई ऐसे धार्मिक जो बड़े बड़े संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, महापीर फकीर हुए हैं, या कई ऐसे धार्मिक गुरुओं की फोटोज देखी होंगी, पेंटिंग्स देखी होंगी, जिनमें उनके सर के पीछे एक ऐसे सूर्य बना दिया जाता है ना, सूर्य बना दिया जाता है या रोशनी कर दी जाती है, ये समझो, उनके सर के पीछे ऐसे एक लाइट कर दी जाती है। वो किस चीज़ की निशानी होती है? उसमें क्या दिखाया गया होता है? उसमें ये चीज़ दिखाई गई होती है कि उस इंसान की सारी एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है,
उसके दिमाग की तरफ बह रही है। जबकि नॉर्मल लोगों की सारी एनर्जी उनकी नाभि से होती हुई टांगों की तरफ जा रही होती है, दोनों टांगों के बीच जा रही होती है। वो अपनी इच्छाओं से ही पीछा नहीं छुड़वा पा रहे होते। ठीक है, ये भी चारवाक का ही ज्ञान है जो तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता है कि किसी महापुरुष की जो बहुत ज्ञानी है, समझदार है, अगर तुम भी उसके जैसे ज्ञानी बनना चाहते हो तो देखो, दर्शन करो, सीखो कि ये बनाया जाता है कुछ, तो उसका कोई तो उसके पीछे लॉजिक होगा, कोई तो तर्क होगा। ऐसे ही थोड़ी किसी ने बना दिया कि भाई ये हम इस देवी देवता की फोटो बना रहे हैं, इस महापुरुष की फोटो बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, तो एक पीछे सूर्य भी बना दो, बड़ा खूबसूरत लगता है, पीछे चंद्रमा भी बना दो, पीछे रोशनी भी कर दो, इसके हाथ में एक फूल पकड़ा दो कमल का, है ना, इसके दाएं हाथ में ये चीज़ पकड़ा दो, कितनी खूबसूरत लगती है। नहीं, उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। और ज्ञान आता है दर्शन करने से, देखने से, विचार करने से, सोचने से। ना सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या दिखाया जाता है कि उन लोगों की एनर्जी जो अपने शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी सारी एनर्जी उनके दिमाग की तरफ बह रही है और वो पूरी दुनिया से लगातार ज्ञान हासिल कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो बड़े होना चाहते हैं, बड़े गुरु बनना चाहते हैं, छोटे छोटे गुरु, छोटे छोटे स्टूडेंट्स उनकी छत्र छाया के नीचे आ रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनके मौन को भी सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ों को भी सुन रहे हैं, उनके प्रवचन को भी सुन रहे हैं, ताकि उनकी एनर्जी भी जो नीचे जा रही है वो ऊपर की ओर उठ सके, पृथ्वी से टकराए और सीधी ऊपर उठे और उनके दिमाग के अंदर, उनके सर के अंदर जितने भी दिमाग के अंदर जितने भी कनेक्शन हैं सब खुल जाएं और जितने भी ज्ञान के बंद दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सब खुल जाएं और ज्ञान की हवा आए। वो इसलिए सर के पीछे वो रोशनी दिखाई जाती है, लाइट दिखाई जाती है कि ये जो, इसे हम महापुरुष क्यों कह रहे हैं, इसे हम महागुरु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक बंदा है जिसने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है। अब इसकी सारी एनर्जी इसके सर के अंदर आ रही है और सारा दिमाग बैलेंस्ड है। अब इसके पास लगभग हर इंसान के सवाल का जवाब है और इसके अंदर जो सवाल थे वो बचे ही नहीं। तुम जो मर्जी पूछो ये उसी का तुम्हें जवाब दे देगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके आंसर दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके आंसर होते ही नहीं। ठीक है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तुम्हें कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहाड़ कभी परफेक्ट नहीं होते, दरिया समुद्र कभी परफेक्ट नहीं होते, फूल पत्थर कभी परफेक्ट नहीं होते। भगवान ने, ईश्वर ने या उस शक्ति ने जिसे तुम्हें बनाया है, उसने हर चीज़ अधूरी बनाई है ताकि उसमें थोड़ा और बदलाव हो सके, थोड़ी और वो चीज़ यात्रा कर पाए, तुम उससे थोड़ा और सीख पाओ और खुद भी उसके ऊपर ध्यान लगाकर नया ज्ञान हासिल करके उसमें कुछ चेंजेस कर पाओ। इसीलिए देखो, मर्द और औरत भी तो दोनों पूरे नहीं होते। वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि फिर एक और जीवाश्म आ जाता है पृथ्वी के ऊपर। उन्हीं का पैदा किया हुआ एक और अंश आ जाता है और फिर उनको अपनी ज़िंदगी पहले पूरी लगती है, फिर धीरे धीरे जब वो उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसकी शिकवे सुनते हैं, शिकायतें सुनते हैं, दोनों एक दूसरे से टूट जाते हैं। अब उनका सारा फोकस इसी की तरफ हो जाता है। फिर से वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि ये क्या पंगा कर लिया, ये जो एक नया जीवाश्म आ गया है या दो आ गए हैं, ये तो हमें जीने ही नहीं दे रहे। तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जो कुछ भी पैदा हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है उसके अधूरेपन के कारण। जो भी तुम समझना चाहते हो, हमेशा अपनी एनर्जी को ऊपर उठने दो अगर तुम ज्ञान हासिल करना चाहते हो। एक और ध्यान में, ज्ञान में या किसी भी मेडिटेशन की किसी प्रक्रिया में आपको एक चीज़ सिखाई जाती है, बड़ी स्पेशली सिखाई जाती है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना सीखो।
सेक्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखो, अपनी इच्छाओं के ऊपर, जो इच्छा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखो। लेकिन क्या है कि ये सेक्स जो है वो इतनी स्ट्रांग इच्छा नहीं होती, इसको बहुत ज़्यादा रोका गया है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं इसी धार्मिक गुरुओं के द्वारा, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए। लेकिन ये नॉर्मल, जैसे लालच होता है, गुस्सा होता है, खुशी होती है, उदासी होती है, उम्मीद होती है, निराशा होती है, आशा होती है, उसी की तरह ये भी एक भावना है जिससे एक नया जीवाश्म पैदा होता है, दिमाग में नए विचार पैदा होते हैं, ज्ञान पैदा होता है। लेकिन जो हमारे पुराने धार्मिक गुरु थे, मेडिटेशन सिखाने वाले थे, या फिर चारवाक थे जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा भेद समझ लिया था इंसान की काम इच्छाओं के बारे में, काम शक्ति के बारे में, कि इसे नीचे से ऊपर कैसे लेकर जाया जाए, कितना इसे कंट्रोल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। और धीरे धीरे उनके ज्ञान में कई बदलाव आ चुके हैं, जिस कारण से लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। वो इसकी तरफ मुंह मोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो गए। लेकिन अगर तुम किसी भी अपनी इच्छा के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाओगे तो वो ख़त्म थोड़ी हो जाती है, तुम्हारे दिमाग में वो तो जिंदा रहेगी वो। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ज्ञान को हासिल करने के लिए, अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिलहाल जितनी बातें अब तक मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तो चारवाक की मेडिटेशन एक अलग तरह की मेडिटेशन है, उसका ध्यान करने का तरीका अलग है, उसका लोगों को ज्ञान देने का तरीका अलग है। वो तुम्हें नहीं कहेगा आंखें बंद करो, वो कहेगा आंखें खोलो। वो तुम्हें नहीं कहेगा कि कान बंद कर लो, वो कहेगा कान बड़े कर लो, कान खोलो, सुनो, देखो, लॉजिक लगाओ, तर्क लगाओ, ज्ञान हासिल करो, विचार करो और विश्वास हो जाएगा। तो नास्तिक लोग कभी भी धर्म के ना तो गुलाम होते हैं, ना वो उससे नफरत करते हैं, वो सिर्फ तर्क का सहारा लेते हैं, उसके पक्ष में खड़े होते हैं और फिर ज्ञान तक पहुंचते हैं विचार करके, और फिर उसके ऊपर विश्वास करते हैं।